हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर आदित्य गोयल एंड वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ आवर इम्प्लांटोलॉजी सीरीज। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ऑस्टियो इंटीग्रेशन पर। ऑस्टियो इंटीग्रेशन इम्प्लांट का फ्यूचर पहले 10 मिनट में डिसाइड होता है। इम्प्लांट इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है ऑस्टियो इंटीग्रेशन। अक्सर हमें ये लगता है कि इम्प्लांट प्लेस हो गया, टॉक अच्छा मिल गया, अब बॉडी अपना काम कर ही लेगी। लेकिन सच ये है कि इम्प्लांट का लॉन्ग टर्म फ्यूचर सिर्फ इम्प्लांट के डिजाइन या उसके सरफेस पे डिसाइड नहीं होता। सर्जन के हाथ के पहले 10 मिनट ऑस्टियो इंटीग्रेशन की डायरेक्शन को सेट कर देते हैं। आज के एपिसोड में हम ये समझेंगे कि ऑस्टियो इंटीग्रेशन एक्चुअली होता क्या है और सर्जन उस प्रोसेस को कैसे हेल्प या हार्म करता है। ऑस्टियो इंटीग्रेशन का मतलब सिर्फ इम्प्लांट और बोन का आपस में चिपक जाना नहीं है। साइंटिफिक डेफिनेशंस के हिसाब से ऑस्टियो इंटीग्रेशन इज अ डायरेक्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन लिविंग बोन एंड द इम्प्लांट सरफेस अंडर लोड। इसका मतलब ये हुआ कि बोन इम्प्लांट को सिर्फ सराउंड नहीं करती, बोन इम्प्लांट को एक्सेप्ट करती है और फंक्शनल लोड को टॉलरेट करना सीखती है। ये प्रोसेस मैकेनिकल से ज्यादा बायोलॉजिकल होता है। इम्प्लांट प्लेसमेंट के बाद बोन हीलिंग कुछ डिफाइंड स्टेजेस से गुजरती है। फर्स्ट इज ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। इम्प्लांट सरफेस पे क्लॉट बनता है। ये क्लॉट ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करता है। अगर यही क्लॉट अनस्टेबल हो गया तो ऑस्टियो इंटीग्रेशन वीक हो जाता है। सेकेंड इज वोवन बोन फॉर्मेशन। इनिशियल बोन इमेच्योर होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। इस स्टेज पे माइक्रो मूवमेंट सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। थर्ड इज लैमेलर बोन रिमॉडलिंग। मैच्योर बोन फॉर्म होती है, इम्प्लांट लोड एक्सेप्ट करता है। ये फेज वीक्स टू मंथ्स लेता है और सर्जन का काम होता है इसे प्रोटेक्ट करना। अब हम बात करते हैं ऑस्टियो इंटीग्रेशन को अफेक्ट करने वाले नॉन नेगोशिएबल टेक्निकल फैक्टर्स की। फर्स्ट इज हीट कंट्रोल। देयर इज अ स्पेसिफाइड बोन टॉलरेंस फॉर हीट। अगर 47 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 मिनट का टेम्परेचर होगा तो इरिवर्सिबल बोन डैमेज हो सकता है। क्लिनिकल इंप्लीकेशंस ये हैं दैट वी शुड यूज शार्प ड्रिल्स, इंटरमिटेंट ड्रिलिंग, कोपियस इरिगेशन, कंट्रोल्ड प्रेशर। हीट इंजरी के बाद बोन कभी इम्प्लांट को फुली एक्सेप्ट नहीं कर पाती। सेकेंड इज प्राइमरी स्टेबिलिटी। प्राइमरी स्टेबिलिटी मैकेनिकल है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन इज बायोलॉजिकल। Thumb rule is less than 25 NCM of primary stability, increased micro movement का risk। 30 to 45 NCM is a safe zone and 50 NCM में compression और ischemia का risk है। ज्यादा टॉक का मतलब ज्यादा सेफ इम्प्लांट नहीं है, कभी कभी वो सफोकेटिंग इम्प्लांट भी होता है। थर्ड इज माइक्रो मूवमेंट। हीलिंग बोन टॉलरेट करती है अप्रॉक्स 50 to 100 माइक्रॉन्स। इससे ज्यादा मूवमेंट होगी तो फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन एंड फेल्ड ऑस्टियो इंटीग्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। सोर्सेज आर प्रीमेच्योर लोडिंग, removable prosthesis का pressure, tongue और occlusal forces। Fourth is implant surface. In modern implant surfaces, moderately rough implant surface with mean value of 1 to 2 microns are most commonly recommended. Advantages are faster bone contact, better secondary stability, excessively smooth implant surfaces में slow integration होता है, excessively rough implant surfaces में peri-implantitis का risk ज़्यादा होता है। सरफेस बोन रिस्पॉन्स को गाइड करता है लेकिन सर्जन्स की एरर्स को माफ नहीं करता। अब हम वो गलतियां देखेंगे जो अननोइंगली ऑस्टियो इंटीग्रेशन को डैमेज करती हैं। ओवर ड्रिलिंग इन सॉफ्ट बोन, अंडर ड्रिलिंग इन डेंस बोन, एक्सेसिव इंसर्शन टॉक, रिपीटेड रिट्रीवल एंड प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट इन ऑस्टियोटमी, सर्जिकल साइट को ड्राई होने देना। इम्प्लांट सर्जरी एक बैलेंस है कंप्रेशन और ब्लड सप्लाई का। जहां ये बैलेंस बिगड़ा ऑस्टियो इंटीग्रेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। क्लिनिकल टेक अवे ये है कि इम्प्लांट को बोन में फोर्स नहीं किया जाता, इम्प्लांट को बोन में इनवाइट किया जाता है। जब हीट कंट्रोल्ड होता है, टॉक कंट्रोल्ड होता है, माइक्रो मूवमेंट अवॉइड होते हैं, तब बॉडी इम्प्लांट को फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं समझती बल्कि एक फंक्शनल स्ट्रक्चर की तरह एक्सेप्ट करती है। इस एपिसोड से अगर सिर्फ 5 बातें याद रखी जाएं तो वो ये हैं। ऑस्टियो इंटीग्रेशन बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल नहीं है। 47 डिग्री सेल्सियस ऑफ हीट फॉर 1 मिनट इज अ परमानेंट डैमेज। 30 to 45 NCM इज अ सेफ जोन। माइक्रो मूवमेंट हीलिंग का दुश्मन है। सरफेस सपोर्ट करता है, सर्जरी डिसाइड करती है। अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो हो जाते हैं, इम्प्लांट सक्सेस प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। आज हमने समझा इम्प्लांट बोन के साथ कैसे इंटीग्रेट होता है और कैसे सर्जन के इनिशियल डिसीजंस इस बायोलॉजिकल प्रोसेस को सपोर्ट या डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन यहां एक बात क्लियर है, ऑस्टियो इंटीग्रेशन हर जगह एक जैसे बिहेव नहीं करती। नेक्स्ट एपिसोड में हम ये समझेंगे बोन डेंसिटी का रोल, D1 to D4 बोन इम्प्लांट के साथ कैसे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप इम्प्लांट को सिर्फ एक फिक्स प्रोटोकॉल के साथ नहीं बल्कि बोन के बिहेवियर के हिसाब से प्लान करना चाहते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखिए।